बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मकसद है? देखिए, जब आप कोई ड्रग लें और स्पेसिफिकली वो ड्रग लिपोफिलिक हो, तो लिपोफिलिक ड्रग्स आपकी बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट नहीं होती। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो लिवर है, लिवर क्या करता है, बेसिकली लिवर इन ड्रग्स को बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए इनके अंदर पोलैरिटी लेके आता है, यानी इनको ज़्यादा पोलर बनाता है ताकि ये ड्रग्स ज़्यादा पोलर बन जाए। और पोलर ड्रग्स को, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल हों, जो हाइड्रोफिलिक हों, तो ड्रग्स को ज़्यादा पोलर बनाता है ताकि इन पोलर ड्रग्स को किडनी के ज़रिए यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। अब ये लिवर इन ड्रग्स को पोलर कैसे बनाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है दो तरह के रिएक्शन से, यानी देयर आर केमिकल रिएक्शंस इन द लिवर। एक को हम कहते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस, एक होते हैं फेज़ 2 रिएक्शंस। जो फेज़ 1 रिएक्शंस हैं वो किसी भी ड्रग में पोलैरिटी को इंड्यूस करते हैं, यानी अगर उसमें पोलैरिटी नहीं है तो पोलैरिटी को लेकर आते हैं। कैसे? कुछ पोलर ग्रुप्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल या अमीन ग्रुप्स, ड्रग्स के साथ इस तरह के ग्रुप्स अटैच कर लेते हैं जो कि बेसिकली पोलर ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से ड्रग में पोलैरिटी आ जाती है। इसको किस तरह ड्रग से अटैच करते हैं, उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। आपको पता है हर केमिकल रिएक्शन एंजाइम से चलता है। तो जो यहाँ पे एंजाइम्स हैं वी कॉल देम साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करते हैं। और फिर आपके पास हैं फेज़ 2 रिएक्शंस। फेज़ 2 रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। ये क्या है कि एक ड्रग के साथ जिसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, कॉन्जुगेशन में कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल साथ अटैच कर लेते हैं जो कि पोलैरिटी को मज़ीद एनहांस कर लेता है। तो बेसिकली कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में पोलैरिटी एनहांस कर दी जाती है, यानी बढ़ा दी जाती है। तो उसके थ्रू जो है ड्रग फिर बासानी यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। सो पहले हम पढ़ेंगे फेज़ 1 रिएक्शंस। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि एक ड्रग के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करवाई जाती है। तो फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास एक ड्रग है। अब आपने एक ड्रग ली तो उस ड्रग के अंदर पोलैरिटी किस तरह से आती है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों का पता हो। जैसे सबसे पहले तो आपके पास एक ड्रग है, दूसरी आपके पास एंजाइम चाहिए, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तीसरा आपके पास P450 रिडक्टेज एंजाइम होना चाहिए। चौथी चीज़ आपके पास एक प्रोटीन है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेवोप्रोटीन, वो प्रोटीन होनी चाहिए। और पांचवी चीज़ है NADPH, यानी ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये होना चाहिए जो कि एक रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है। अब सबसे पहले क्या होगा, जो आपके पास है NADPH, NADPH फ्लेवोप्रोटीन को रिड्यूस कर देगा, जिससे वो बन जाएगी रिड्यूस्ड फ्लेवोप्रोटीन। अब रिड्यूस्ड फ्लेवोप्रोटीन क्या करता है, जो आपके पास कम्प्लेक्स बना हुआ है P450 और ड्रग का, उस ड्रग को वो क्या करता है, मज़ीद रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो P450 और ड्रग का कम्प्लेक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। इस रिड्यूस्ड कम्प्लेक्स के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके मिल जाता है। तो ये देखें, ये रिड्यूस्ड कम्प्लेक्स था और उसके साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल गया है। अब क्या होगा, इस कंपाउंड से वाटर का मॉलिक्यूल एक्सक्रीट हो जाएगा। जब वाटर यहाँ से एक्सक्रीट होता है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर चली गई और जो एक ऑक्सीजन बच गई है वो इस हाइड्रोजन के साथ आके मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ आपका ROH, यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी ड्रग के साथ अटैच है। तो जब ड्रग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है तो वो यहाँ से ड्रग हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ही निकल गई है। लेकिन आप मतलब कि आपके ड्रग में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, आपकी ड्रग ROH बन गई, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी ड्रग के साथ अटैच हो गया है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है और इसको समझने के लिए सिर्फ 5 चीज़ें आपको पता हो। ड्रग, P450 एंजाइम, P450 रिडक्टेज एंजाइम, इसके अलावा फ्लेवोप्रोटीन और NADPH। ये 5 चीज़ें ये पूरा साइकिल चलाती हैं।
अब ये जो आपके पास इंजाइम है साइटोक्रोम P450, इसकी बहुत सारी आइसोफॉर्म्स है, यानी ये मुख्तलिफ तरह का है। जो मेजर हैं साइटोक्रोम P450 3A4, 2D6, 2C8 और 2C9 और 1A2, ये बहुत मेजर इंजाइम्स हैं। इनमें से जो मैं आपको बताऊं साइटोक्रोम P450 3A4 या 2D6 अगर आप देखें तो जो ड्रग्स 3A4 से मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्टैटिन्स, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं, बेंजोडाइजिपीन्स, और जो ज़ेल्पिडेम ज़ेलिप्लॉन है जो स्लीपिंग में आपको हेल्प करते हैं, ये सारी ड्रग्स। साइकेट्रिक ड्रग्स देखें, हेलोपेरिडोल वगैरह, कार्बामाजिपिन, मैक्रोलाइड्स यानी एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा एंटीवायरल्स, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये 3A4 इंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बीटा ब्लॉकर्स, एंटीसाइकोटिक्स, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं, एंजियोलिटिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टेमोक्सिफेन जो कि हार्मोन है, ये सारी जो आपके पास ड्रग्स हैं ये साइटोक्रोम 2D6 उससे जाके मेटाबोलाइज होती हैं। तो यानी कि हर ड्रग एक स्पेसिफिक इंजाइम से जाके मेटाबोलाइज होती है। अब ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे यह है क्लिनिकल हवाले से, कुछ होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, कुछ होते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स। मतलब कि ये जो ड्रग्स हैं आपके पास, ये जो आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी ड्रग्स एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। यानी जब ये 2D6 जब ये 3A4 इंजाइम्स पे ऊपर अटैच होती हैं तो ये इंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं और दूसरी ड्रग को यहाँ इंजाइम से मेटाबोलाइज नहीं होने देती। और कुछ होते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स, ये वो ड्रग्स हैं जो एंजाइम के साथ जब अटैच होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और वो एंजाइम फिर मज़ीद और ड्रग्स को बहुत रैपिडली मेटाबोलाइज कर देता है। मतलब क्या है इस बात का ये मतलब है कि एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजाइम इंड्यूसर्स, इन ड्रग्स को आप दूसरी ड्रग्स के साथ जब मिला के देते हैं तो लाजमी देखिए कि आपस में कोई एंजाइम के ऊपर इंटरेक्शन तो नहीं आ रहा, यानी कि एक ही एंजाइम से दोनों ड्रग्स तो मेटाबोलाइज नहीं हो रही, क्योंकि या तो वो इनहिबिटर है या वो इंड्यूसर है, तो वो दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म या तो बिल्कुल ही बंद करवा देगी या फिर बहुत रैपिडली मेटाबोलाइज करवा देगी। तो यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना होता है। सिमिलर केस विद साइटोक्रोम P450 2D6 और इसके अलावा जितने भी आपके पास आइसो एंजाइम्स हैं उन सब में आपने ये फिनोमिना क्लिनिकल लेवल पे देखना होता है। इसके बाद आपके पास हैं फेज़ 2 रिएक्शंस। फेज़ 1 रिएक्शन में आपने देखा कि एक ड्रग के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया था। फेज़ 2 रिएक्शन में क्या करते हैं, इस ड्रग के साथ एक दूसरा बड़ा सा मॉलिक्यूल अटैच कर दिया जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और ब्लड ड्रग को बड़ी आसानी से बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोनाइड हो सकता है या ये एसिटाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है या फिर ग्लूटाथायोन हो सकता है। और क्योंकि इस बड़े से मॉलिक्यूल को ड्रग के साथ अटैच किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। दो चीज़ों को आपस में मिलाना कॉन्जुगेशन कहलाता है। सो हम इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। सो ये आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स में आपने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, जो कि दरअसल दो फेजेस हैं इसके, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 ड्रग के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस करता है, फेज़ 2 उस पोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है। सो इस तरह से आपके पास एक ड्रग फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन से पास करती है और फिर वो जाके यूरिन से या इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं कि लाजमी नहीं होता कि एक ड्रग पहले फेज़ 1 से जाए फिर फेज़ 2 से जाए और फिर एलिमिनेट हो, लाजमी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्रग आई, फेज़ 1 से पास हुई और डायरेक्टली बॉडी से एलिमिनेट हो गई, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्रग पहले फेज़ 2 में आई फिर फेज़ 1 में आई और फिर बॉडी से एलिमिनेट हुई, इस तरह भी हो सकता है।